उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब आनंदित और खुश होंगे। प्रभु आप सबको आशीष करे। अगर आप दुखी हैं, अगर आप परेशान हैं, अगर आपके जीवन में समस्या है, तो मेरे प्रियो उन तमाम परेशानियों में, तमाम दुखों में यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? तो आइए आज के इस रात्रि काल की प्रार्थना में हम प्रार्थना करें और आपके जीवन की हर एक उन परेशानियों को हम परमेश्वर के समीप लेकर आए। तो क्या आप तैयार हैं? आइए वचन को पढ़ते हैं, इन सारी समस्याओं का हल निकालने के लिए और प्रभु तक इस प्रार्थना को पहुंचाने के लिए। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय वचन को पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 36 वचन में लिखा है, आइए फिर उसने प्रभु के नाम इसके विषय में कहा कि नित्य प्रार्थना करना महिमा और हियाव न छोड़ना। बाइबल को निकाल दीजिए, पढ़ेंगे 24 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 36 वचन। मेरे प्रियो, लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, विश्वास न स्वर्ग बने रहना है और न जो प्रार्थना केवल किसी भी पिता। विषय के लिए कर और रहे हैं। जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का दिन, पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल परले से पहले के दिन परमेश्वर जिस दिन तक प्रार्थनाओं को जहाज कर देंगे पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल परले आकर उस सबको बहा न लेगा, तब तक और प्रभु आपके साथ कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएंगी और दूसरी छोड़ दी जाएंगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता हो कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम नहीं सोचते भी, मेरे खुदावन उसी घड़ी में मनुष्य का और आकाश के मालिक तो प्रभु आशीष करे। जिंदों की जमीन में ये हमें जिंदा रखने वाले खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस रात्रि काल में। प्रभु आप हमारे साथ हैं और जितने भाई बहनें प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु आप उनके भी साथ हैं और उनकी प्रार्थनाओं को आप सुन रहे हैं पिता। उनकी प्रार्थनाओं की ओर आप कान लगाए हुए हैं प्रभु। उनकी बीमारियों में आपने उन्हें परमेश्वर नहीं छोड़ा, उनकी परेशानियों में आपने उन्हें नहीं छोड़ा पिता। जितने आंसू तेरे समीप गिर रहे हैं, जितने परिवार प्रभु तेरे समीप रुकने लगाए हैं, जो लोग श्राप में हैं पीढ़ी से पीढ़ी, जो लोग बंधन में हैं प्रभु, अरे पिता तो उनके ऊपर कृपा दृष्टि कर, तो उनके ओर ध्यान लगा प्रभु। मेरे परमेश्वर, मेरे राजा, आज हर एक आंसुओं को आप पोंछ डालिए। हर एक दिलों को प्रभु जो परमेश्वर दुखी है उन्हें आनंद से भर दीजिए प्रभु। जितने रोगी हैं वे चंगे हो जाएं प्रभु यीशु नासरी के नाम से। लाइलाज बीमारी, कैंसर, बीपी, शुगर, लीवर, किडनी, हर एक बीमारी को परमेश्वर पिता जो बीमार में है प्रभु शिफा मिले। ब्रेन प्रॉब्लम, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर प्रभु, पैरालाइज, फिस्टुला, ओ ऐसे तमाम बीमारी जो तेरे लोगों को छू रही है, तेरे लोगों को परेशान करके रखी है प्रभु, ऐसे बीमारियों को मैं आजाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। ऐसे बीमारियों से मैं आजाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। ओ प्रभु बड़े सामर्थ्य काम कीजिए, बड़े अद्भुत कार्य कीजिए, अनुग्रहकारी प्रभु दया कर, अपने बेटे और बेटियों पे दया कर दीजिए, दया कर दीजिए, दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। रक्तम जयम, रक्तम जयम, लहू की जय, लहू की जय। लहू में सामर्थ है, लहू में चंगाई है, लहू में छुटकारा है प्रभु यीशु। हर एक बीमारी से आप छुटकारा दीजिए। और जितने लोग बंधुआई में हैं परमेश्वर, जितने लोग जितना जादू टोने में जकड़े हैं, जितने लोग बंधनों में हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से सारे बंधन टूटने पाए, सारे रोग से, बीमार से चंगे होने पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं हर एक रुकावट को दूर कीजिए। मैरिज में रुकावट, बच्चे की आशीष में रुकावट,
जवान लोग परमेश्वर पिता, ओ प्रभु जो गड़बड़ी को डाल रखा है प्रभु जीवन में, ऐसे हर एक परेशानी को दूर कीजिए। ओ प्रभु जो मैरिज में गड़बड़ी हो रही है, जो मैरिज में प्रभु शैतान ने गड़बड़ी डाल रखा है, रिलेशन में जो गड़बड़ी डाल रखा है प्रभु, पति पत्नी में जो गड़बड़ी डाल रखा है, सारे गड़बड़ी को यीशु नासरी के नाम से मैं तोड़ता हूँ। यीशु नासरी के नाम से सारे बंधन टूट जाएं। मनों को जो बेचैन करती है, मनों में जो परमेश्वर नेगेटिव को लेकर आती है प्रभु, सारे नकारात्मक चीज दूर होने पाए, सारे नकारात्मक चीज दूर होने पाए। यीशु राजा बड़े और महान कार्य कर दीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, सामर्थ कार्य कीजिए मेरे पिता, क्योंकि ना बल से होगा ना शक्ति से, आत्मा के द्वारा होगा। सेनाओं के यहोवा ये आत्मा के द्वारा होगा। सामर्थी परमेश्वर ये आत्मा के द्वारा कर दीजिए प्रभु, और तेरे लोगों को जीवन में भलाई कार्य हो प्रभु। जितने लोग प्रभु परमेश्वर तेरी ओर ताक रहे हैं उनके जीवन में कार्य कीजिए। जिनके पास नौकरी नहीं है, घरों में आर्थिक समस्या है, बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं है प्रभु परमेश्वर पिता, उनके बिजनेस में आशीष दीजिए, बढ़ोतरी दीजिए। और परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम में सामर्थी परमेश्वर दया कर दीजिए अपने बेटे और बेटियों के लिए। मेरे पिता आपके द्वारा सब कुछ संभव हो परमेश्वर, आपके द्वारा सब कुछ हो सकता है प्रभु। कोई कार्य कठिन नहीं है मेरे पिता, कोई भी कार्य कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर। आज तरस खाइए, दया कीजिए प्रभु अपने लोगों पे, दया कीजिए प्रभु, और तेरा अनुग्रह तेरे लोगों पे आने पाए, तेरा अनुग्रह तेरे लोगों पे आने पाए। दृष्टि कीजिए प्रभु, दृष्टि कीजिए हर एक बुजुर्ग माता पिता के ऊपर, हर एक बुजुर्ग माता पिता के ऊपर जिनके घुटनों में दर्द है परमेश्वर, शरीर में दर्द है, उठने बैठने में दिक्कत है मेरे प्रभु, हर एक माता पिता को आशीष कीजिए, हर एक लोगों को आशीष कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। तेरी दुहाई दे रहे हैं प्रभु, हमारे परमेश्वर लोगों को आप छू लीजिए, उनके परिवार को छू लीजिए मेरे परमेश्वर। आज रात में परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कीजिए, उनके जीवन में कार्य कीजिए, उनके सांसों में काम कीजिए प्रभु। घर में लड़ाई झगड़ा अनबन परमेश्वर सब दूर होने पाए। पवित्र आत्मा आज कार्य कीजिए, आप आज अनुग्रह कर दीजिए, अपनी दया को दे दीजिए तेरे बेटे और बेटियों पे। और प्रभु जो लोग कर्जे में डूबे हैं वो कर्जे से छुटकारा पाएं, ओ जिनके परिवार में अशांति है वो परिवार में शांति आने पाए। ओ प्रभु जो लोग जवान लोग गलत रास्ते पे हैं वो गलत रास्ते से प्रभु हटने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आज रात तू हर एक को छू ले प्रभु, हर एक को छू ले और अपनी दृष्टि को उन पे दिखा प्रभु, अपनी आत्मा को उन पे दिखा, उनके जीवन में सामर्थ कार्य कर प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन यहोवा, यहोवा शांति के परमेश्वर, दया को करने वाले परमेश्वर पिता, आज रात उन पे दया कर परमेश्वर पिता, दया कर मेरे खुदा। ओ प्रभु यीशु दया कर मेरे पिता। ओ शांति के परमेश्वर, शांति के परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर पिता। ओ प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। ओ मेरे खुदावन परमेश्वर अद्भुत कार्य कर परमेश्वर पिता। ओ मेरे खुदावन परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है ओ, और वह खड़ा होकर यहोवा की दुहाई दी, ओ हुई शक्ति से वो अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप के से उनकी चरवाही करेगा। वे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि अब वो पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा, वो शांति का मूल होगा। मेरे परमेश्वर पिता तेरे लोगों के जीवन में आशीष कीजिए, तेरे लोगों के जीवन में भलाई कार्य कीजिए प्रभु यीशु। हर एक लोग जो प्रार्थना सुन रहे हैं, जो लोग परमेश्वर रोज प्रार्थना करवाते हैं, जो लोग रोज प्रभु मेरे खुदावन प्रार्थना निवेदन भेजते हैं, सबों को आशीष कीजिए। हर एक लोग प्रभु प्रार्थना सुनकर आशीषित होने पाए, हर एक प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु यीशु मसीह। जितने लोग प्रभु डिवाइन पावर मिनिस्ट्री सेवकाई को सपोर्ट करते हैं और प्रभु परमेश्वर इस सेवकाई के द्वारा हजारों लोग जो आशीष पा रहे हैं प्रभु रोज की प्रार्थना के द्वारा प्रभु प्रार्थना करते हैं, उन तमाम लोगों को आशीष कीजिए जो अपने कमी घटी से प्रभु अपने दान और दसवांश को प्रभु तेरे राज्य में प्रभु परमेश्वर बीज बोते हैं प्रभु अपने कमाई से प्रभु मेरे खुदावन तेरे राज्य के लिए प्रभु जो सेवकाई के लिए देते हैं प्रभु उन सबों को आशीष करना और उन सबों के जीवन में घर परिवार में आशीष देना। कोई भी कमाई उनका व्यर्थ न जाने पाए, कोई भी आशीष उनका शैतान चुराने न पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ सेनाओं के यहोवा बड़ा अनुग्रह और दया कर दीजिए। आज रात सबों को छू लीजिए और प्रभु बातचीत कीजिए हर एक के दिलों से प्रभु और आशीष कीजिए। जिनको नींद नहीं आती अच्छी नींद आने पाए, जिनके लोग अस्पताल में है, वेंटिलेटर आईसीयू में है, वे चंगे हो जाए प्रभु अपने अनुग्रह को दीजिए। हाथ बढ़ाइए प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपता हूँ। बड़े अद्भुत और सामर्थ कार्य कीजिए क्योंकि ना बल से होगा ना शक्ति से होगा, आपकी आत्मा के द्वारा होगा। आप हमेशा सुनते हैं प्रभु उस प्रार्थना को और जितने लोगों ने निवेदन भेजा सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ।
प्रभु प्रार्थना को सुनकर उन्हें उत्तर दीजिए, आशीष कीजिए, आज रात उनके जीवन में कार्य कीजिए, यीशु के नाम में आमीन और आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। प्रिय परमेश्वर के लोगों, बने रहिए प्रार्थना में हर रोज और आशीषित होइए, और प्रार्थना को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अपने मित्रों को, अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी इस प्रार्थना को भेजिए ताकि वो भी सुनकर आशीष पाएं। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपने प्रार्थना में आशीष पाया है। ज़रूर कमेंट कीजिए और प्रभु आपके साथ रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। जय मसीह की। सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। गॉड ब्लेस यू।